मेरा सुझाव है कि कभी कभी आप थोड़ा सा पैसा निकाल करके ऐसे वर्ल्ड प्रोग्राम्स में अपनी हिस्सेदारी डाला करो, ताकि आपके ही जैसे जो दूसरे नर नारी और बच्चे इस संसार में रह रहे हैं, जिनको स्वच्छ पीने को पानी उपलब्ध नहीं, जिनको भोजन खाने को उपलब्ध नहीं, तुम उनके लिए कुछ कर सकते। वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ एज सिटीजन ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस यूनिवर्स। खाली एक राज्य या खाली एक देश तक अपने आप को सीमित मत रखिए। पूरा संसार तुम्हारा है। खाली एक जाति, खाली एक बिरादरी, खाली एक देश के लोगों को ही अपना मत जानो। सारा संसार तुम्हारा। जो अफ्रीका में बस रहा है, जो तंजानिया के किसी जंगल में बैठा है इंसान, जो नॉर्थ पोल में बैठा है इंसान, जो एस्किमो है या बिहड़ वनों में जो रह रहे हैं वनवासी, वो सब तुम्हारे ही हैं, अपने ही हैं, हमारे ही हैं। जैसे मेरे को आवश्यकता थी किसी चीज की, तो मेरी आवश्यकता को ईश्वर ने पूरा किया। किसके द्वारा? एक इंसान के द्वारा, स्वामी अखंडानंद के द्वारा। मुझे आवश्यकता थी, मेरी आवश्यकता उसने स्वामी अखंडानंद के द्वारा पूरी कर दी। जैसे स्वामी अखंडानंद मेरे लिए दूत हो गए ईश्वर के, ऐसे ही तुम क्यों नहीं दूत बन सकते किसी के लिए? Why can't you be an instrument? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानकारी आप जरूर लें और उसमें देखें आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते। देना चाहिए। अरे भाई, कितना कमा लोगे, कितना खा लोगे, कितना जोड़ लोगे? बच्चों के लिए करोगे, कब तक करोगे? उनको अपने पंख फैलाने दो, उनको अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने दो, उनको अपने लिए खुद कमाने दो। तुमने जो कुछ कमाया है, मुझे पता है बच्चे इससे बहुत बिगड़ेंगे, पर यह सच है, मुझे ऐसा ही लगता है। तुमने अपनी मेहनत से अपने लिए खड़ा किया है जो कुछ, उससे तुम अपने शरीर का भरण पोषण, हेल्थ, सब चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखो, और बाकी जो कुछ है तुम्हारे पास, उसको तुम संसार के सब जीवों के लिए बूंद जितना भी नहीं होगा जो तुम दोगे, पर वो बूंद किसी के लिए अमृत हो जाएगी। और भरोसा रखो अपने बच्चों की अकल और मेहनत पे। जैसे तुमने अपने लिए खड़ा किया, वैसे वो भी कर लेंगे। क्या दिक्कत है? जरूरी है कि उनको बना बनाया दोगे? घर बना बनाया बैंक बैलेंस उजाड़ेंगे सब? अच्छा ये है, उनको खुद बनाने दो, पैसे की भी कदर होगी। माँ बाप ने जो उनके लिए खर्च किया है, उनको शायद उसकी भी कीमत होगी कि कितनी मेहनत की होगी। पर हम लोग इतने इनसिक्योर हैं और ममता और अटैचमेंट के मारे कहते, ना मैंने दुख देखे, मेरा बच्चा ना देखे, मेरा बच्चा ना देखे। बच्चे को बना बनाया दे दो सामान, उसको बना दो तुम डिपेंडेंट अपने ऊपर, और वो फिर सारी जिंदगी जब तक तुम मर नहीं जाओगे ना, तब तक अपनी हर जरूरत के लिए आ जाएगा। मम्मी पैसे चाहिए, मम्मी तेरी बैंक में एफडी थी, मम्मी तूने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराए। अब मम्मी ममता की मारी हुई क्या करेगी? हाय मेरा बच्चा, दे देगी उसको, और बच्चा सीख जाएगा मांगना, और वो जिंदगी भर मांगेगा। बगैर मेहनत किए गए पैसे का उपयोग करने से हम लोग बिगड़ते हैं। पक्षियों को देखो, जैसे उनके बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं, उनके पंख फैलने लग जाएं और उड़ने लग जाएं, चोंच मार मार के अपने बच्चों को खुद ही घोंसले से बाहर कर देते। चल जा, अब आप पे दाने चुग और आप पे अपना घर बना। अब इस बने बनाए घर में कभी तुमने देखा कि किसी चिड़िया के घोंसले पर नेम प्लेट लगी हो, सुंदरदास ईश्वरचंद एंड सन्स? कहीं नहीं नेम प्लेट लगती। हर मादा, हर नर पक्षी अपने अंडों के लिए एक नया घोंसला बनाते, और फिर जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को उड़ा देते और खुद भी वापस उस घोंसले में नहीं जाते, खुद भी एक नया घोंसला बना लेते। सीखो इन पक्षियों से, सीखो इन जानवरों से।
तुम आदमी हो, आदमी होकर के तुम जानवरों और पक्षियों से भी गए गुजरे हो जाते हो, इतने अटैच्ड, इतने जुड़े हुए। तुम अपने बच्चों को बढ़ने का, मेहनत करने का अवसर ही देना नहीं चाहते हो। दीजिए उनको अवसर, बिल्कुल दीजिए उनको अवसर। खैर, ये समाज शास्त्र बहुत हो गया, अब वापिस अपने जाप साहब पे आते हैं। हरीफुल अजीमे, हरीफ कहते हैं वैरी को। यहां ईश्वर का लक्षण देते हुए वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू ईश्वर ऐसा है तू कि अगर कोई तुमसे वैर करने लग जाए तो फिर तेरे से बड़ा वैरी कोई नहीं होगा। हालां करोगे कैसे? चांद पे गुस्सा आ जाए, चांद पे थूको, थूक तो अपने ही मुंह पे आती, वैरी हो गया ना चांद फिर तुम्हारा। पर सीधे चांद किसी का वैरी नहीं है, बट वॉट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू। बस नियम इतना है, सिद्धांत इतना ही है। परमात्मा किसी का वैरी है नहीं, क्योंकि परब्रह्म स्वरूप लक्षण दे चुके हैं ना, शत्रे ना मित्रे, शत्रु मित्र किसी का भी नहीं है। लेकिन यहां पर ये जब बात आ रही है तो उसका मर्म यह है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं वो कर्म वापिस हमारे ही ऊपर उनका रिस्पांस, हमारे ही ऊपर उनका रिएक्शन होता है। हम कह सकते हैं कि परमात्मा ने हमें दंड दिया, पर सच ये है हम ही हमको दंड देते हैं, हम ही हमको इनाम भी देते हैं, क्योंकि हम ही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई हमसे अलग थोड़े ना, उसकी जात कोई मेरे से अलग थोड़े ना। हरीफुल अजीमे रजायक यकीने, अनेकुल तरंग हैं, अभेद हैं, अभंग हैं। अनेकुल तरंगे, कितने जीव कितने जीव कितने जीव, इतनी प्रकृति, ये सब तेरी ही तरंगे। तू जल है और ये सारी जीव प्रकृति, ये करोड़ों अरबों जीव सब तेरी ही तरंगे हैं। अभेद हैं, अभंग हैं, अनेक होकर के भी तेरे में भेद नहीं आया। तू अभेद का अभेद ही रहा, पर अभेद रहते हुए भी तूने कितने रूप बनाए। तू अभंग का अभंग ही रहा, जिसमें डिविजन्स नहीं हो सकती हैं, विच इज द एग्जिस्टेंस इज इनडिविजिबल। यू कैन नॉट डिवाइड द एग्जिस्टेंस, and yet this existence has given its millions and trillions of expressions which are all different from one another. एक दूसरे से सब अलग, पर एक दूसरे से अलग रूप बना करके भी तेरा रूप एक ही है। अजीजुल निवाज है, अजीज कहते प्यारे को, सबसे प्यारा तू है। गनीमुल खिराज है, खिराज मात देना, हार देना। जो तेरे से दुश्मनी करेगा, जो तेरा वैरी विरोधी होगा, उनको हार का मुख देखना ही पड़ेगा। निरुक्त स्वरूप है, निरुक्त का अर्थ होता है द वन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स, इनडिस्क्राइबेबल, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तू वो है। त्रिमुक्त स्वरूप है, तीनों से मुक्त है। किससे? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों से ही तू मुक्त है। प्रभुगत प्रभा है, प्रभा प्रकाश, तू प्रकाश से संयुक्त है। सुजुगत सुधा है, सुजुगत का अर्थ है कि इस सारी क्रम को तू बहुत जुगती, जुगती हिंदी में हो गया युक्ति, युक्ति से तू चलाता है। तू प्रकाश स्वरूप है और इस संसार को इतने सुंदर ढंग से चला रहा है, और ये सारे खेल का खूब आनंद ले रहा है, और इंसान मूर्ख इस खेल को देख देख के रो रहा है। बस यही फर्क है। और ये ज्ञान की सारी कथा तुमको यही सिखाती है, इस खेल को देखो पर रोइए मत। खेल में कुछ भी हो जाए, याद रखें ये है तो खेल ही, न पहले कुछ था न बाद में कुछ बचने वाला है। बीच में ये जो इल्यूशनरी मिराज, ये जो काल्पनिक जगत का मिलना बिछड़ना, आना जाना, जन्म मृत्यु, सब खेल, खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं। सदैवम स्वरूप है,
अभेदी अनूप है, देव स्वरूप है तेरा, अभेद और अद्भुत है तू, समस्तो पराज है, समस्तो पराज है, समस्तो माने समस्त, सब में पराज मौजूद है, समस्तो पराज है, सदा सर्व साज है, सब में तू ही सुशोभित हो रहा है, समस्तुल सलाम है, सलाम फिर सलामती, सब सलामत है। तुम कहोगे कहाँ सलामत है, बाप मर गया हमारा, कहाँ सलामत है, कहाँ मरा, किसने कहा मरा, सिर्फ रूप बदला है बस। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कौन टेक। सिर्फ परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन हुआ। पहले मिट्टी पानी हवा का बुत था, दिखता था, अब मिट्टी पानी हवा है, बुत नहीं है, बस इतना ही तो फर्क हुआ। हम बुतों में बंध जाते हैं, पर जो माँ बाप भाई बहन बीवी खाविंद बेटे बेटी के बुतों से प्यार करते हैं, ये क्या बुत पराजी नहीं हुई? फिर बुत पराजी न करे, बुतों को पूजे नहीं, यही गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, बुत परस्ती मत करो, बुतों को पूजो मत, मूर्तियों को पूजो मत, मंदिरों में रखी मूर्तियों को पूजो मत, ये भी गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, मत पूजो, शीश नहीं निवाओ, मत झुको, तुम चेतन हो, मूर्ति जड़ है, मत सर झुकाओ। पर अपने माँ बाप भाई बच्चे के साथ जो तुमने अटैचमेंट बनाई, जो उनके सामने सर झुकाते रहते हो, ये क्या है? ये बुत परस्ती नहीं है क्या? जो वो मिट्टी के बने हुए बुत हैं, वो कम से कम तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं देते। ये जो बुत तुम्हारे आसपास हैं, ये तो बहुत नुकसान भी देते हैं तुम्हें। दो दोस्त मिले, पूछता है, बता मियाँ क्या हालचाल है? बोले कुछ मत पूछ। बोले वो जिस लड़की की गली के चक्कर लगाता था, क्या हुआ उस तेरे चक्कर का? बोले बस कुछ मत पूछ, बस अब चक्कर ही चक्कर है। बोले क्या मतलब, अभी भी चक्कर चल रहा है? बोले हाँ, वो पहले मेरी प्रेमिका हो गई, फिर वो मेरी मंगेतर हो गई, फिर शादी हो गई, चक्कर चल गया, फिर बच्चे हो गए, ये नया चक्कर चल गया, फिर इनको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, तो फिर नौकरी का चक्कर करना पड़ा, फिर कमा के लाता हूँ तो घर का राशन लेना आना जाना, फिर वो चक्कर हो रहा है। कुछ मत पूछ। एक चक्कर शुरू किया था, पर यह नहीं पता था कि उस एक चक्कर से मैं ही घन चक्कर हो जाऊंगा। ये एक चक्कर, मुझे लगता था साइकिल में जाता था, उसकी खिड़की के पास सीटी बजाता था, निकल जाता था, बड़ा मजा आता था, पर यह नहीं पता था कि एक इस चक्कर के कारण मेरी सारी जिंदगी चक्करों में पड़ जाएगी। ये मालूम नहीं था, ये पता नहीं था। जितने सिंह हैं वो कहते हैं हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मंदिर में नहीं जाते, हम मंदिर में मूर्ति के सिर नहीं झुकाते। जितने मुसलमान हैं वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, हम बुतों को नहीं पूजते। माफ करना, जब तुम अपने पीरों की दरगाहों पे जाते हो और उनकी कब्रों पे सर झुकाते हो, क्या वो बुत परस्ती नहीं है? उन कब्रों में भी उनके बुत ही तो पड़े हैं, उनका शरीर ही तो पड़ा है। शरीर क्या है? बुत। जो घरों में आसक्त होते हो, परिवारों के साथ आसक्त होते हो, क्या ये बुत परस्ती नहीं? ये भी बुत परस्ती है। पर इस बुत परस्ती पर तुम्हें कभी शंका नहीं आती। इस बुत परस्ती को तुम कभी भी ये नहीं कहते हो कि मैं दीन और ईमान के खिलाफ जा रहा हूं, या मैं अपने गुरु गोविंद सिंह महाराज के हुक्मनामे के खिलाफ जा रहा हूं। कभी नहीं कहते हो तुम।
ए बुत में खुद रहने वाले, जब तू अपने ही इस बुत से इतना प्यार करता है, तू कैसे कह सकता है कि मैं बुत परस्ती नहीं करता? इस अपने बुत से कितना प्यार करते हो? सबसे ज्यादा प्यार इसी से करते हो, बाकियों से तो बाद में करोगे। जिंदा रहोगे तो दूसरों से प्यार करोगे ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो किससे प्यार करोगे? समस्तो पराज है, सदा सर्ब साज है, समस्तुल सलाम है, सदैवुल अकाम है। अकाम स्वरूप है, तेरे में कोई कामना नहीं। निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है। ओम आद रूपे, ओंकार स्वरूप। फिर बात आती है एक निहंग, मुझे सुना, आने लग गया, कहता बातें तो अच्छी करते, आने लग गया। फिर एक दिन हमने ओंकार का ध्यान कराया, सब कर रहे हैं, वो आंखें खोल के मेरी ओर देख रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या समझ नहीं आई थी? कहते नहीं, ऐसी बात थोड़े ना, मुझे समझ आती है, हम तो वाहिगुरु का ध्यान करते, ये ओंकार तो हिंदुओं का है, तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे हम अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना करें। बहुत अच्छे। फिर मुझे कहना पड़ा, मैं जाप साहब पढ़ा? कहता रोज पढ़ता हूं। मैं आंखें बंद करके की खोल के? कहता जी खोल के। मैंने कहा ओम आद रूपे का मतलब क्या होता है? कहते गुरु जाने। एक बात उसमें बहुत बढ़िया थी, जो नहीं पता, जो पता है सो पता। वो तो गुरु को पता हो इसका मतलब क्या है, तो गुरु जाने, गुरु जी दी गुरु जाने। मैं चला फिर ध्यान से सुन, गुरु की गुरु नहीं जाने, गुरु की बात को भी समझने की जरूरत होती है। और समझ ओम का अर्थ क्या होता है। अकार उकार मकार और अमात्रा, इन चार से ओम शब्द का निर्माण हुआ है। अकार उकार मकार, अकार अर्थ जागृत अवस्था, उकार अर्थ स्वप्न अवस्था, मकार अर्थ सुषुप्ति अवस्था और अमात्रा का अर्थ होता है समाधि तुर्य। जागृत स्वप्न सुखोपत तुर्या, आत्म भूपत की एह पुरिया। गुरु ग्रंथ साहब में ये पंक्ति आई है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों आत्मदेव के घर हैं। पूर्व मतलब नगर हैं, घर हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे अमात्रा, अमात्र, मात्र मतलब जिसको नापा जा सके, अमात्र जिसको नापा नहीं जा सकता है। अब इतने सारे शब्द ना कह के एक शब्द कह दिया ओम। ओम आद रूपे,